आपने बात की थी कि वो जब इंडियन करेंसी भी नहीं आई थी, नहीं तो आई उससे थी, पहले पहले रखे रखे, हैं। हाँ। कितने पुराने शौकीन है ये आप? पुराने जी नहीं, हाँ, तो बात कबूतर की आंख की नहीं होती, बात कबूतर की उड़ान की होती है, ठीक है ना। कबूतर बात का शौक है, घंटे गिनने हैं तो फिर आंखें क्यों देखनी, आंखें क्यों देखनी, बिल्कुल ठीक है ना। ये बात अगर घंटे गिनने हैं, उड़ाने गिननी है, तो फिर आंख पीली हो या मकोई हो या साफ आंख हो, वो क्यों देखनी है। क्या करता है। देखो, आप इसको हीरा बोल रहे हो। हीरा, हीरा इनकी नजरों में हीरा है, क्यों? इनको इसकी ब्लड लाइन पता है, हीरा है। अब मैं किसी को डालूंगा, मैं बोलूंगा यार ये कबूतर ना इस बंदे ने सेल करना है, ये कबूतर ले ले, वो बोलेगा यार ये है क्या है, है क्या, है क्या? उसको समझ ही नहीं आएगी है क्या कबूतर। जी, देखने वाले तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आमिर स्काई गेटर में आपका स्वागत करता हूँ, जो आपका अपना यूट्यूब चैनल है। और मैं देखने वाले तमाम व्यूअर्स को बोलूँगा कि आज जिसने वीडियो स्किप कर दी ना, तो वो कबूतर परवरी के लिहाज से कुछ सीख नहीं पाएगा। तो आज आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि मैं आज आया हूं उस्ताद मोहल्ले में, बहुत पुरानी शख्सियत जिन्होंने शौक़ अभी तक ज़िंदा रखा है। वो किस लिहाज से मैं बोल रहा हूं कि इनकी जितनी एज है, मुझे लगता है कि इस टाइम जम्मू में, बाकी स्टेट्स का या बाकी इलाकों का मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैं जम्मू की बात कर रहा हूं, मुझे लग रहा है कि जम्मू में सबसे पुराने जो शौकीन है कबूतरों के, जिन्होंने अभी भी कबूतर रखे हैं और अभी भी उनको इतना जुनून है कि मैं कहता हूँ अगर कबूतर उड़ाने का भी अगर उनको मौका मिले या कोई ऐसा एक टूर्नामेंट हो जिसमें बड़े बड़े उस्ताद खेलना चाहें, तो मुझे लगता है ये उनमें ज़रूर एक हिस्सा लेंगे। और इनको इतना मतलब मैंने इनसे बात की तो मुझे ऐसा लगा कि इनको अभी भी इतना जुनून है कबूतरों का कि अभी भी कबूतरों का शौक़ जो है उड़ा के पूरा करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि मैं आज आया हूं उस्ताद मोहल्ले में उस्ताद वारिस जी के पास, जो बहुत पुरानी शख्सियत है। तो उस्ताद जी, सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका, जो आपने इतना हौसला अफजाई मेरी की है। लिहाजा आप जो इंटरव्यू लेना चाहते हैं मैं ज़रूर दूंगा, जो मेरे नॉलेज में होगा मैं ज़रूर बताऊंगा अपने भाइयों को। और बड़े शौक़ से देखें, ये कबूतरबाजी जो है इसमें कोई उस्ताद नहीं आज तक पाया। ये एक समुंदर है, कबूतरबाजी एक समुंदर है। कोई ये नहीं कह पाया आज तक भाई मैं ही उस्ताद हूँ, मुझे पता है, हम ये नहीं कहते। हाँ, जानवर देखो, अपने दिल का जो अच्छा लगता है उस पर मेहनत करो। सबसे ज़्यादा बड़ी बात है मेहनत, आपकी मेहनत ही रंग लाती है। तो उस्ताद जी, मैं सबसे पहले व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि आप कितने पुराने शौकीन हो, आपको कितनी देर हो गई कबूतर रखे हुए और आपकी एज कितनी है? बाबू जी, मेरी एज इस वक्त 78 प्लस है। 78 प्लस है। शौक है मुझे बचपन से ही तकरीबन, क्योंकि हमारे मामूजात थे वो बॉम्बे में रहते थे, तो बॉम्बे से उनको शौक था जी। तो जब वो बॉम्बे से जम्मू पहुंचे तो उनका कोई इधर और कोई हमारे वालिद साहब के बगैर कोई रिश्तेदार नहीं था, तो उन्होंने हमारे घर में रहना शुरू किया और उन्होंने कबूतर रखे जी। वो बॉम्बे से शौक पड़ा था। जब उन्होंने कबूतर घर में लाए तो तब हम छोटे ही थे, तो बस सारा दिन उन कबूतर देखते रहना और वहाँ से ही शौक झाँक पड़ा। मैंने उस्ताद जी की एक फ़ोटो भी देखी है, बिल्कुल यंग एज में इन्होंने कबूतर पकड़ा हुआ हाथ में, और उस टाइम का मतलब मेरे को वो फोटो देख के लगा यार उस टाइम से इनको इतना जुनून है, और वो जुनून अभी तक वैसे का वैसा ही है। वो जुनून खत्म नहीं हुआ, वो शौक खत्म नहीं हुआ इनको। शौक तो आपने अपने छत पे कितनी देर हो गई कबूतर रखे हुए? उम्र ही हो गई है रखे थे जी, पूरी उम्र ही लंघ गई है। अच्छा। हाँ, पूरी उम्र ही लंघ गई है। बचपन तो लैके हूं तक देखे ही करते हुए है, नहीं तो अगो पता नहीं बच्चियां ने सामने नहीं या नहीं सामने। ये आपके बड़े बेटे हैं? ये छोटा है, ये छोटे बेटे हैं। तो इनको भी शौक है? इनको भी शौक है। तो इनसे भी थोड़ी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम आरिफ है जी। जी। तो ये मेरे वालिद मोहतरम मोहम्मद वारिस साहब, ये हमारे छोटे भाई शगीर्दी हैं हमारे वालिद साहब के, मुबारक जी। तो मुझे भी ये बचपन से ही शौक़ है, ये मेरी हॉबी, क्योंकि घर में इन्होंने ही पहले रखे थे कबूतर, हमसे पैदा होने से पहले ही। तो मेरे ख्याल से इनको भी तकरीबन ज़्यादा नहीं मैं कहता 54-5 से इनको शौक़ है मेरे।
जहाँ तक मेरा अपना अंदाजा है 1954-55 शायद, हाँ तब से ही एक आपने है। बात की थी कि वो जब इंडियन करेंसी भी नहीं आई थी नहीं तो आई उससे थी, पहले पहले आपने रखे, कबूतर हाँ। कितने पुराने शौकीन है ये आप। पुराने नहीं। जी हाँ, तो मुझे शौक था तब हमारे घर में पहले ही कबूतर थे। तो जब मैं पैदा हुआ, मेरे बड़े भाई साहब वो भी 4-5 साल के थे, तो जब मेरी एज 5 साल हो गई तो मैं भी कबूतरों को देखना शुरू कर लिए घर में ही। तो आहिस्ता आहिस्ता शौक हमें भी पड़ गया, तो काफ़ी टाइम निकला। फिर मेरी 2001 में सर्विस लग गई, गवर्नमेंट सर्विस। उससे पहले मैंने बहुत शौक किया है। बहुत सारे हमारे अपने दोस्त हैं आस पड़ोस में, जैसे हमारे राजू भाई हैं, वो हमारे घर, उनका बड़ा अच्छा आना जाना था। आशीष गुप्ता जी, हाँ, वो मेरे बड़े खास, और उनके फ्रेंड हैं वो शकील साहब ऊपर, वो भी मेरे बड़े क्लोज फ्रेंड रहे हैं। अब तो घरेलू कुछ मजबूरियां ऐसी होती हैं, किसी के पास आने जाने का टाइम नहीं है, तो मैं भी अपनी सर्विस में बिजी हो गया। तो फिर ये कबूतर टाइम टू टाइम मैं बीच बीच में आके देखता रहा हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ी लाइन, बचपन से ही फैंसी की भी थी मुझे, फिर लाइन मैंने अपनी दोबारा वही पकड़ ली। फैंसी में ही चले गए, फैंसियों में चले गया दोबारा। और वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये हायर फ्लाई भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, वो भी रखे हुए हैं उनके लिए। हाँ, वो भी इंशाल्लाह जरूर शो करवाऊंगा। कबूतर मैं अभी देख रहा हूँ, बड़े-बड़े जबरदस्त कबूतर। हाँ, ये सब पुराने कबूतर हैं, घर के ही हैं, तो घर के ही हैं। क्योंकि कुछ पकड़े भी हैं, कुछ घर के ही हैं। तो हमारे पास वो नहीं है कि हम टैडी कहेंगे, कमगर कहेंगे। हमने तो अपनी लाइफ में जितनी होगी, हमने तो सिर्फ ये दुबाज देखे हैं, जोसरे देखे, शासरे देखे, जालदार देखे, अबरे देखे, चीने देखे, जिनको आज लोग चीनों को पसंद ही नहीं करते हैं। और ये 10-10 घंटे, 12-12 घंटे उड़ने वाले कबूतर चीने होते हैं। मैं आपसे बात पूछना चाहूंगा कि आपने जो कबूतर रखे हैं, ये पुरानी नस्लें मेंटेन करके रखी हैं? हाँ, पुरानी आगे चलती गई बस इस तरह। मतलब ब्लड लाइन तो वही ब्लड लाइन चलती आई। ठीक है। तो इसमें जैसे मैं तमाम मेरी वीडियोस रही हैं, उसमें मैंने पीली आंख के कबूतरों के बारे में बात की है। कि पीली आंख के आपने कभी हमारे यहाँ पे सिटी में देखे कि पीली आंख के लो फ्लायर कबूतर उड़ते? पीली आंख के कबूतर भी बड़े उड़ते हैं। नहीं, उड़ते बहुत हैं। बंद पर के उड़ते थे ना। या ये था कि लो फ्लायर कबूतर थे, नीचे उड़ते थे। आजकल कबूतर बैन कर दिए पीली आंख के। ये पीली आंख के जिसके पास ज्यादा उड़ते हैं ना भाई, ये पीली आंख का जानवर है, इसके पास ये ज्यादा उड़ रहा है, तो इसको डाउन किस तरह किया गया? मैं आपकी एक बात काटता हूँ, बात कबूतर की आंख की नहीं होती, बात कबूतर की उड़ान की होती है। ठीक है ना, कबूतर बात का शौक है, घंटे गिनने हैं तो फिर आंखें क्यों देखनी? आंखें क्यों देखनी? ठीक है ना, अगर घंटे गिनने हैं, उड़ाने गिननी है, तो फिर आंख पीली हो या मकोई हो या साफ आंख हो, वो क्यों देखनी है? ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ, ऐसा कबूतर फैंसियर में आप उसकी आंख पकड़ के देखो, बटेर की आंख पकड़ के देखो, आप बटेर उड़ेगा एक दिहाड़ी, वो नहीं उड़ेगा 10 कदम भी। तो आप क्या उसकी आंख से क्या अंदाजा लगाओगी, उड़ेगा या नहीं उड़ेगा? वो तो उसका स्ट्रक्चर है फैंसी वाला, लोग उसको पसंद नहीं करेंगे। आंख में देखेंगे, बोलेंगे यार ये कौन सी ब्रीड है। बात आंख की नहीं होती है, कबूतर की घंटे गिनने है, उड़ान देखनी है, तो उड़ने वाला कबूतर ही रखना चाहिए घर में, जो उड़े वो कबूतर। मैं अक्सर ये बात करता रहता हूँ कि जिन्होंने कबूतर बैन किए, जैसे बैन करने का फन क्या है, मुझे ये पहले इस चीज का जवाब मिलना चाहिए। बैन किस चीज से बैन की है, क्या वजह सोच के? थोड़ी क्लियर करना चाहता था कि कुछ लोगों को ये बात बुरी भी लगती है, लेकिन ये है कि देखो, जिन्होंने ये चीज बैन की है वो अपने आप में मतलब अपने आप को मतलब बोलते हैं कि वो अच्छी नॉलेज रखते हैं, या बोलें कि उनको ज्यादा नॉलेज है, ये भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर उनको पहचान ही नहीं है, फिर उनको हाई फ्लायर की क्या पहचान हुई? देखो वही है ना बात। ना, मुझे हमारे पास एक जर्द आंख की हरी कबूतरी होती थी, काली हरी। हाँ, काली हरी। उसके साथ सफेद दुम वाला नीला कबूतर पड़ा था। मैं ये एक छोटी सी बात में टोकूंगा, इसलिए मैं बार बात बोलता हूँ, कई बार मतलब लोगों को बुरी भी लगती है, लेकिन मैं बार ये बोलता हूँ, जैसे पुराने बंदे थे जिन्होंने ये इन आंखों के कबूतर उड़ाए हैं या जो भी है, उनको ये चीज फील नहीं होता होगा यार हमारे पास उड़ते थे, हमारी मेहनत कहाँ गई? वो हम वही चीज देखते हैं, वही मैं आपको इंटरव्यू ऐसे आए। हाँ, वही है ना। अगर हमारे पास जर्द आंखें कबूतर सुबह से शाम तक हरी उड़ती थी, अगर उसको कोई बैन करेगा तो हमारे लिए क्या वो उसका मैसेज आएगा, जिसने बैन करने के लिए सोच रखा है या सोचा है या कह रहा है वो। जिस इंसान ने पूरा दिन आसमान में मतलब अपनी आंखें भी खराब, बिल्कुल पूरा
दिन अपना मतलब रंग भी खराब किया, सेहत सब भी कुछ खराब, देखा, टाइम वेस्ट किया, टाइम वेस्ट किया, फैमिली से दूर रहा। वो कबूतर बोले यार एक कबूतर चलेगा नहीं शर्त वो में। तो एक दिल पे चोट लगाने वाली बात है ना। बात कबूतर जैसा भी हो, जो कबूतर उड़ने वाला है, कुछ कबूतर ऐसे बद शक्ले होते हैं, बंदा कहेगा यार ये क्या शक्ल रखी हुई है, लेकिन शाम तक उड़ेगा तो बंदा उसको उड़ने की तारीफ करेगा या उसकी शक्ल की करेगा। कुछ कबूतर इतने खूबसूरत होते हैं, इतने खूबसूरत होते हैं कि वो उड़ने के काबिल ही नहीं होते, लोग उनकी तारीफ पकड़ पकड़ के बताएंगे ये लाल मोतियों वाला है, ये सफेद मोतियों वाला है, ये फलाना है ढमकाना है। अब इसमें एक दो क्वेश्चन था मेरे पास जो मेरे को एक दो बंदे ने पूछा, वो तो मैं थोड़ा आपसे शेयर करना चाहूंगा, मतलब आपसे पूछना चाहूंगा कि कबूतर हमने जब जज करना है, कबूतर लेने जाना है, क्या उसकी कबूतर की खूबसूरती देखनी है, उसके गुण देखने हैं, उसकी आंखें देखनी है, उसका स्ट्रक्चर देखना है, क्या देखना है? देखिए, क्योंकि देखे जब कबूतर कोई बंदा लेने जाता है ना, सबसे पहले पता क्या बोलता है, अब मेरे को भी कोई बंदे बोलते हैं ना, अब जब से मैंने चैनल चलाया कुछ बंदे मेरे को बोलते हैं कबूतर दिलाओ। अब मुझे पता है किसकी छत पे कबूतर कौन से अच्छे हैं, किसकी कौन सी ब्लड लाइन अच्छी है। जब मैं उसको दिखाऊंगा ना यार ये कबूतर बंदा दे रहा है, इसमें कबूतर ये वाले अच्छे हैं, अगला बंदा पता क्या बोलेगा, वो देखेगा डैडी की शक्ल किसके साथ मिलती है, टॉप वालों की शक्ल किसके साथ, नहीं मुझे वो वाले रहने तो मुझे वो दे। बिल्कुल। और भाई अगर तू मेरे पे यकीन कर रहा है, अगर मैं तुझे ब्लड लाइन लेके दे रहा हूँ, फिर तूने उन्हीं के पीछे भागना है, फैंसियों के पीछे, मतलब जो तेरे को खूबसूरत लग रहे हैं तो फिर उसी को उठा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर हमें क्यों पूछ रहा है, फिर खुद जाके ले लो। बात इस तरह है, दिख रहा है कबूतर है ये तुम्हारे सामने। देखो आज मैंने देखे काफी समझ लेना, कबूतर देखे, पकड़ जैसे ये दरबाज कबूतर देख रहा हूँ मैं, ले सर। और दो तीन कबूतर देखे, एक मैंने आपको बोला था ये जो ये जौंसरा, ये जीरा, कबूतर है जो जीरा। मतलब सफेद सा एक वाला। बताते हैं, इसका शो करवाएंगे हम आपको। ये कबूतर अब नहीं दिखते, और जब कोई कबूतर ये बंदा लेने जाएगा या किसी ने परचेज करना होगा ना, वो पता क्या बोलेगा, यार आम कबूतर है। असल में उसकी एक वजह है ना, लोगों के जहन में यूट्यूब देख के और इस तरह भी जुबान पे ये जो टैडियों का चलन है, कमगरों का, डब वालों का, ये चला हुआ है। असली कबूतरों की जो बुनियादी जो पहचान है ना, लोग उसको खो रहे हैं यूट्यूब की वजह से। आप जब तक प्रैक्टिकली अपने छत पे नहीं करोगे, उनकी ब्रीड नहीं निकलवाओगे, वो पेड़ अपनी करोगे, तो आपको क्या पता चलेगा ये इस कबूतर की ब्रीड क्या है और ये कैसा है। हमारा भी मकसद यही है कि पुरानी शख्सियत के पास हम इसीलिए जा रहे हैं, पुराने शौक हम इसलिए दिखा रहे हैं, प्रमोट इसलिए कर रहे हैं हमको कि लोगों को पता चले। और जब हम दिखाते हैं कुछ तो लोगों को फिर ये है कि उस पर प्रैक्टिकल करना चाहिए, ये नहीं कि देखा कुछ घर में कुछ लाया उड़ाया कुछ। ये कबूतरबाजी आपकी बात करती है, ये प्रैक्टिकली है। बिल्कुल प्रैक्टिकल करो तो इसके ऊपर प्रैक्टिकली होगा तो कबूतरबाज बंदा बनेगा। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे, रेडीमेड ही थ्रेटिकली काम करोगे, लाया उड़ाया या लगा देखा सुना, वो नहीं। घर में पहले टाइम दो। ये दरबाज कबूतर हीरा घर का है। देखो आप इसको हीरा बोल रहे हो, हीरा इनकी नजरों में हीरा है, क्यों? इनको इसकी ब्लड लाइन पता है, हीरा है। अब मैं किसी को डालूंगा, मैं बोलूंगा यार ये कबूतर इस बंदे ने सेल करना है, ये कबूतर ले ले, वो बोलेगा यार ये है क्या है क्या, उसको समझ ही नहीं आएगी है क्या कबूतर। जिसके बारे में ये इस जानवर दी मुबारक जी बताएंगे, हम नहीं बोलेंगे, अपने मुंह से ये बताएंगे। ये बहुत उड़ा हुआ है हमारे पास। आप माइक ले, आप बताएं आपका नाम। मेरा नाम शम्मा, ऐसे निकनेम शम्मा? मेरा नाम, मगर ऐसे मुझे कबूतरबाजी में सारे शम्मा ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी इस सबको। कबूतर के बारे में आप बताएं। ये कबूतर इनके घर की ब्रीड है, तो ये कबूतर हमारी आंखों के सामने ये बहुत उड़ा हुआ है। 4 बजे 4:30 बजे ये कबूतर सुबह आना, 6 बजे और शाम को ये उतरना कबूतर। पूरी इसकी माँ भी इधर है, बाप भी इधर है इसका, इसके और बहन भाई इधर। ये घर की ब्रीड है इनके घर। अब जो बंदे मुझे पूछते ये कबूतर हमारे सामने 12 बजे आता था ना, मेरे दोस्त वो जो मुझे पूछते हैं कि कबूतर लेना है तो कबूतर कैसा लेना है। अब आप इस कबूतर को देख लो, आप फिर मार्केट में ऐसा कबूतर ढूंढो, अगर आपको मिल जाता है ये गुण देता है तो फिर ले आओ। ये कबूतर 2021। कबूतर, मैं सीधी एक छोटी सी बात बोलूंगा, ये कबूतर जो होते हैं ये बनते हैं मेहनत से, ये आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे, बिल्कुल ना आपको मतलब कहीं पे खजल होने से मिलेंगे, ये मिलेंगे मेहनत से। ये इनके घर पे निकला हुआ है, बिल्कुल घर का बच्चा, बिल्कुल जो सीधी सी बात। इसका माँ भी आपको बताएंगे, बाप भी बताएंगे। ये 2021 में छोटा था, ये 2022 में इसने बहुत जबरदस्त उड़ा, अच्छा रिजल्ट सामने आता था फिर गायब हो जाता था, सामने आता था फिर गायब हो जाता था। 8 बारी दोबारा बंद किया गया।
अपने टाइम पूरा कर दिया। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। अच्छा। मैं आपसे एक क्वेश्चन मैंने करना था कि कबूतर, एक मेरा कोई दोस्त है, अब मैं नाम नहीं लूँगा, उसके वहाँ पे क्या है कि थोड़ा इलाका ठंडा, उसने एक दो बार कबूतर उड़ाए सुबह, वो वहाँ पे चील आती है ले जाती है कबूतर। अब उसने क्या कहा कि मैं सुबह कबूतर नहीं उड़ा सकता, मैं शाम को कबूतर उड़ाऊंगा, तो मेरे कबूतर टाइम नहीं मार रहे। तो अब मुझे उसको समझाना नहीं आ रहा, मैं उसको कैसे समझाऊं, जो कबूतर ने उड़ रहे हैं सुबह वो शाम को कैसे उड़ेगा। तो वो उसके बारे में आप थोड़ा बताएं कि कबूतर किस टाइम उड़ सकता है, देखो, उसकी वजह क्या है। बात यह है कि कबूतर टाइम का परफेक्ट होना चाहिए। टाइम जानवर को आप जो दे दोगे वो जानवर उसी टाइम पे सेट आएगा। सुबह का टाइम जो है हर जानवर के लिए सुबह का टाइम ही अच्छा होता है, सुबह ही उड़ाओ। शाम का उड़ा हुआ कबूतर आपके पास 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे उड़ेगा तो रात पड़ गई तो वो खत्म हो गया, जीरो हो गया, वो उससे ऊपर जाएगा ही नहीं। सुबह का जानवर जो उड़ता है वो सुबह आप उड़ाओ उसको 8 घंटे 9 घंटे 7 घंटे इतनी उड़ार दे के घर वापस आएगा। ये जानवर ਜਿਹੜਾ हमेशा सुबह के टाइम ही उड़ाना चाहिए और उसकी ताकत जरूरत सुबह के टाइम ही पता लगता है, क्योंकि जो आज सही जो हाई फ्लायर का टाइम है वो तो सुबह का ही है ना। सुबह अब का उसको ही है। शाम को हम कैसे तैयार करें, शाम को तो हो ही नहीं सकता। एक रात होते ही वो अपने जगह ढूंढेगा बैठने के लिए वापस अपने घर में या किसी दूसरी जगह पे। हाँ, दूसरा ये भी है, पूरा दिन कबूतर या तो मस्ती करेगा या कबूतर का फ्लूइड खत्म हो जाएगा पूरा, देखो कोई भी वजह हो सकती है। वो उसने रात को रेस्ट करनी है, पूरी रेस्ट मिलेगी उसको तभी। डिस्टर्ब होगा वो हाँ। सुबह नहीं उड़ेगा, बिल्कुल ये भी ठीक है है ना। और कबूतर हो, परिंदा हो, कुछ भी हो, कोई भी बर्ड हो, जानवर हो, अल्लाह ताला ने रात जो है रात को सोने के लिए बनाई है, कबूतरों को उड़ाने के लिए नहीं, उनको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं बनाई है। हालांकि जंगली पूरा दिन बाहर रहते हैं, वो भी रात को ही अपने घोंसले में जाएगा, अपने आशियाने में जाएगा, बैठेगा। कबूतर को उड़ाने का ये शौक ही है सुबह से शाम तक। अब बंदे को यही सोचना चाहिए कि शाम को नहीं उड़ा भाई, तो उस बैरी का बंदोबस्त कर ले, तो या फिर कबूतर उड़ाने टाइम पे उड़ा, सुबह ही उड़ाना, जो जाएगा वो जाएगा, ठीक है ना। जाना तो अगर कबूतर बचाने भी हैं तो बैरी से भी नहीं खिलाने हैं तो फिर वो कबूतरबाजी नहीं, वो घर में फिर शौकबाजी के लिए ही बंदा रह सकता है। ठीक हो गया। तो साथ साथ में मुझे लगता है मैं शौक भी कराते जाते हैं, तो साथ साथ में कोचिंग भी चलती रहेगी, तो उससे ये क्या होगा कि व्यूअर्स को थोड़ा एक शौक मतलब इंटरेस्ट भी बना रहेगा वीडियोस का, ठीक है। तो अभी आपको शौक भी करवाते हैं कबूतरों का।